हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 का ऐसे 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसका हिंदी ग्रामर का वीवीआई क्वेश्चंस का एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। ये हिंदी ग्रामर का है जिसका एग्ज़ाम होगा आपका 4 तारीख को। 4 तारीख का एग्ज़ाम है। ये जो क्वेश्चन है ये ज़रूर से ज़रूर आएंगे, ये कन्फर्म है। मैं इस तरह से आपको तैयार कर दूँगा कि इसको आपको रटने का ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। पहला सेट में हम लोग ऑलरेडी 20 क्वेश्चन देख चुके थे। ये हम लोग का दूसरा सेट है। इसमें भी हम लोग कहाँ से देखेंगे तो 20 के बाद जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है। साप्ताहिक बोला गया है, 2 बार, 3 बार, 1 बार या 4 बार। देखिए साप्ताहिक मतलब 7 दिन में, तो 7 दिन में कितना बार होगा, सिर्फ एक ही बार होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 2 में, जिसमें आपसे पूछा गया है विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का यानी कौन सा स्टाइल का यूज़ करेंगे, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक या व्याख्यात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचारात्मक, क्योंकि आपने देखा तो नहीं है जो वर्णन करेंगे। भावना का तो यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है, अब व्याख्या तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर में, जहाँ आपसे पूछा गया है निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जाता है। जो लेखक है उसका कौन सा गुण के ऊपर हाईलाइट किया जाता है, ज्ञान अनुभव को, सोच जागरूकता को, बोध और संयम को या ज्ञान और जिज्ञासा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान को और आपके अनुभव को देखा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में, जहाँ पूछा गया है भारत में ऋतुओं विषय पर निबंध लिखने के लिए यानी ऋतुओं के विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे, वर्णनात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक या भावात्मक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग वर्णन करेंगे क्योंकि ऋतु से रिलेटेड है, जहाँ पर मैं आपको वर्णन करना अनिवार्य हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। 5 नंबर आपसे पूछा गया है मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अस्थायित्व, गतिशीलता, श्रव्यता या सांकेतिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायित्व। एक बार आप कोई अगर बुक लेकर के आए हैं, अगर आप उसको नहीं फेंकते हैं तो आपका घर में एज यूजुअल रखा रह जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अस्थायित्व। इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर, जहाँ पूछा गया है रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, काल्पनिक, कथात्मक, विस्तृत या तथ्यात्मक एवं सच्ची घटनाओं पर आधारित। तो देखिए कल्पना हो नहीं सकता है, कथ्य नहीं हो सकता है, विस्तृत नहीं हो सकता है। तो 6 का क्या हो जाएगा 4 नंबर, तथ्य होना चाहिए और सच्ची घटना पर यानी लॉजिकल होना चाहिए एंड ट्रू इवेंट पे बेस्ड होना चाहिए। 7 नंबर आपसे पूछा गया है पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय है, संवेदना, जिज्ञासा, प्रतिस्पर्धा या आर्थिक तंगी। तो 7 का हो जाएगा जिज्ञासा। इसमें जिज्ञासा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर पूछा गया है सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि है, ये बल्कि क्या है, बल्कि यहाँ भी डैश हो जाएगा। श्रव्य माध्यम है, अदृश्य दृश्य अव्य श्रव्य माध्यम है या श्रव्य हो जाएगा, मुद्रित माध्यम है या मुद्रित एवं दृश्य माध्यम है। तो ये सिर्फ श्रव्य माध्यम है, इसको हम लोग रेडियो को क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। 9 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में से क्या कार्यालयी पत्र की एक विशेषता हो सकती है। कार्यालय पत्र का विशेषता इसमें से कौन सा हो सकता है, आपके ऑप्शन है विस्तार, संक्षिप्त, विश्लेषणात्मक या कथनात्मक। तो संक्षिप्त में होना चाहिए क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है पढ़ने के लिए। 10वां नंबर दिया गया रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कथात्मक, काल्पनिक, तथ्यात्मक या मिथ्याक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 तथ्यात्मक। इसमें भी मिथ्याक की जगह आप इसको मिथक कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग 11 नंबर में, जहाँ पूछा गया रिपोर्ट का अर्थ है। रिपोर्ट का मतलब आप क्या समझते हैं, घटना की ठीक ठाक सूचना, घटना के पूर्व का निर्देश, घटना के पश्चात की कार्रवाई या घटना के कारण का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटना का ठीक ठाक। यानी आप कहीं पर मैं फिल्म देखने के लिए गए हैं और अपने फ्रेंड को उस फिल्म का वर्णन जो बता रहे हैं, ये टाइप ऑफ रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर पूछा गया समाचार पत्र किस जनसंचार का एक माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम, प्रिंट माध्यम, श्रव्य माध्यम या इसमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा प्रिंट माध्यम का एक स्वरूप है। इसके बाद 13 नंबर यानी 13 नंबर में पूछा गया है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग इनमें से किस लेखन में होता है, पत्र लेखन में, निबंध लेखन में, समाचार वाचन में, ये समाचार पत्र लेखन में। तो इसका हो जाएगा समाचार लेखन में। ठीक है, समाचार लेखन में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा पिरामिड का यूज़ करते हैं। 14 नंबर में पूछा गया हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था, अमर उजाला, उद्दंड, मारतंड या दैनिक जागरण या हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, ये क्या था, उद्दंड मारतंड जो था हिंदी का पहला समाचार पत्र था। 15 नंबर में पूछा गया है टेलीविज़न की रजत जयंती क्या है, रजत जयंती कब मनाई जाती है टेलीविज़न का। तो आपके ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं,
1974 में, 1964 में, 1984 में या 1994 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, 1900 कब मनाया जाता है, 84 में मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 16 में, जहां पूछा गया 16 नंबर में, संचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम कौन सा है। संचार का सबसे नवीन बोला गया और लोकप्रिय, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट या टेलीविज़न। तो सबसे लोकप्रिय माध्यम जो है इंटरनेट है। 17 नंबर में पूछा गया है, सूचनाओं का संकलन और संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पत्रकार की, संपादक की, लेखक की या खिलाड़ी की। ठीक है, सूचनाओं का क्या करना है, संकलन करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको पहुंचाना है। तो ये सारा काम पत्रकार के माध्यम से होता है। इसके बाद 18 नंबर में पूछा गया है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ होती है। संचार का जो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, स्रोत एवं संचारक से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से या संदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्रोत एवं संचारक से। इसके बाद 19 नंबर में पूछा गया है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। जनसंचार, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, रिपोर्ट या रिमाइंडर। तो जन के साथ संचार कर रहे हैं, जन मतलब हो गया मास और उसके साथ संचार मतलब कम्युनिकेशन, यानी 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर में, जहाँ पूछा गया है, प्रिंट माध्यम का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है। गुटेनबर्ग को, रेनेशा को, गूगल किशोर को या मार्कोनी को। तो देखिए, प्रिंट माध्यम का नाम जब जब आएगा तब तो एक ही नाम आएगा, वो है गुटेनबर्ग। ठीक, तो ये था आपका क्लास 12 का सेट 2, जो आपका क्वेश्चन जो है वो 4 तारीख का एग्ज़ाम में कंफर्म आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।